Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you rush for class 10. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको रस से अवगत कराता हूँ। रस जो पिछले दिनों से ही चल रहा है, रसास्वादन आप लोग कर रहे हैं। तो हमने रस में तो वीर रस को पढ़ा, फिर श्रृंगार रस और हास्य रस को आज हम करुण रस का अध्ययन करेंगे। तो रस के अंतर्गत हम करुण रस का अध्ययन करेंगे। तो रस का अर्थ जानते हैं, भावानुभाव व्यवचारी संयोगात्मक निष्पत्ति। भावानुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस के बारे में, करुण के हम पहले हम चलते हैं, करुण रस है क्या, इसके बारे में समझने से पहले हम उसके स्थायी भाव पर ध्यान देते हैं। स्थायी भाव शोक है। शोक क्या होता है? इष्टजन प्रिय व्यक्ति के हमेशा के लिए अलग हो जाने पर ये करुण रस शोक उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति, इष्ट व्यक्ति मर जाए, हमेशा के लिए अलग हो जाए, मिलने की कोई संभावना न रहे, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो करुण रस की हम परिभाषा लिख लेते हैं कि शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। या किसी इष्ट व्यक्ति के मर जाने पर यह रस किसी इष्ट व्यक्ति के मर जाने पर या हमेशा के लिए अलग हो जाने पर उत्पन्न होता है। इसका अनुभव उसके छाती पीटना, विलाप करना आदि से हम पता लगा सकते हैं। उस व्यक्ति के छाती पीटने, विलाप करने, अनेक प्रकार के पूर्व स्मृतियों को याद करके रोने से होता है। इसका अनुभव कोई व्यक्ति छाती पीटे, विलाप करे, उसके पूर्व सुकृत, उसके किए गए कार्यों को याद करके रोए, तो ये शोक का अनुभव होता है कि इसको शोक उत्पन्न हो गया और ये करुण रस है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि करुण रस संवेदना हृदय से उत्पन्न होती है, बहुत ही पीड़ा होती है। जब कोई इष्ट व्यक्ति हमेशा के लिए अलग हो जाता है, मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। जब मिलने की संभावना जरा सा भी होगी तो वह करुण ना होकर के बल्कि श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार में, विप्लव श्रृंगार में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ पर बिल्कुल मिलने की संभावना न रहे वहाँ पर शोक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और करुण रस उत्पन्न होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दशरथ के मृत्यु पर उनकी रानियां उनके गुणों का बखान करके रो रही हैं। तो उदाहरण, शोक विकल
सब रोवई रानी रूप राशि गुण तेज बखानी। तो इसका स्पष्टीकरण है, राजा दशरथ की मृत्यु पर उनकी रानियां उनके गुण, तेज, बल, शौर्य, पराक्रम का बखान करके रो रही हैं। शोक विकल सब रोमई रानी रूप राशि गुण तेज बखानी। तो ये एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है। इसमें शोक भी आ गया है तो आपको पता भी चल जाएगा कि शोक करुण रस का स्थायी भाव है, और ये उदाहरण भी आपको याद हो जाएगा। जयद्रथ वध में अर्जुन का एक प्रसंग है जो शोक करुण रस का उदाहरण है, शोक स्थायी भाव है उसका। तो देखते हैं, कृष्णा सुभद्रा से कहूँ क्या यह न होता ज्ञात है, मैं खोजता हूँ किंतु हार मिलती न कोई बात है। जैसे बने समझा बुझा कर धैर्य सबको दीजियो, कह दीजियो मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो। थे पांडु के सुत चारही यह सोच धीरज धारियो, जो हो तुम्हारे प्रणनी उनको कभी न विसारियो। तो इस प्रकार से ये करुण रस का उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं करुण रस के। हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे, हा शोभा के सदन, हा रूप लावण्य वाले, हा बेटा हृदय मन भा, नेत्र तारे हमारे। ये श्रवण कुमार के मृत्यु पर उनके माँ बाप विलाप करके रो रहे हैं, और इसमें भी करुण रस है। तो यहाँ लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है तो उसमें भी राम के अंदर जो होता है करुण रस उत्पन्न हो जाता है, और उसमें विलाप करके कहते हैं कि सुत ऋतु नारी सकल परिवारा, हो ही जन्म जग बारही बारा, अस्त विचारी जिय जागो ताता, मिले न कबो सहोदर भ्राता। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है कि जो जन त्यों बन बंधु विशोभु, पिता वचन मन त्यों नहीं हो, कह करके राम विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे करुण रस है। तो करुण रस यहाँ समाप्त होता है। एक बार हम आपको फिर रिवाइज कर देना चाहते हैं, आपको फिर इसको दोहरा देना चाहता हूँ। तो शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। ये किसी इष्ट व्यक्ति के मर जाने पर या हमेशा के लिए अलग हो जाने पर उत्पन्न होता है। इसका अनुभव उस व्यक्ति के द्वारा छाती पीटना, विलाप करना, अनेक प्रकार की पूर्व स्मृतियों को याद करके रोने से पता चलता है। तो उदाहरण हम लेते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि गुण तेज बखानी। तो स्पष्टीकरण है, राजा दशरथ के मृत्यु पर उनकी रानियाँ जो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा हैं, वह अपने छाती पीट करके विलाप करके उनके गुण, तेज, बल का बखान करके रो रही हैं। ऐसे विलाप मंदोदरी रावण के मृत्यु पर भी कर रही थी। जान्यो धनुष कर मनुज पामन दहन पावक हरिष्यम, जय नमत शिव ब्रह्मादिय कई भजे नहीं करुणामयम, आजन्मते पर द्रोहरत पापौ मैं कौ तरु अयम, तुमहु दियो निज धाम राम नाम राम। ऐसा कह करके वो याद करते हैं। तो यहाँ पर भी करुण रस है।
अब हम अगले रस की ओर चलते हैं, तो करुण के बाद रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। तो यहाँ पर जब स्थायी भाव हमें याद हो जाता है तो क्रोध नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। तो क्रोध नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। यह रस कब उत्पन्न होता है? जब किसी काम में आपके बाधा पड़ जाए, आपके अनुरूप वह कार्य न हो, तो आपको क्रोध आ सकता है, और वह क्रोध ओठ को काटना, विभिन्न प्रकार के कटु बात कहना, ये अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इसके अनुभव है। रस उस समय उत्पन्न होता है जब कि कोई कार्य आपके अनुकूल नहीं होता, आपके अनुकूल नहीं होता, इसके कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो क्रोध उत्पन्न क्या होता है? जब आपकी इच्छा अनुरूप कोई कार्य नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, आपका कोई बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पे रौद्र रस के दर्शन होने लगते हैं। तो हम इस प्रकार के रस का अनुभव हम करते हैं जब आपका अनुभव होता है, जब ओठ को काटना, विभिन्न प्रकार के कटु वाक्यों को कहना, ओठ काटना, रोमांच होना, अनेक प्रकार के कटु बातों को कहना, कटु वचनों को कहना। उदाहरण, रे नृप बालक कालवश बोलत तोय समार, धनुई शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये है इसका उदाहरण। ये आपके धनुष भंग के प्रसंग में है, आपके 6-10 के कोष में है। तो रे नृप बालक कालवश, कालवश बोलत तोहि न संहार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये रे नृप बालक कालवश बोलत तोय समार, दानुई शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु दानुही तोरी लड़काई, अस ऋषि कबहु न कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन ऋषाई का भृगुकुल। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा
कि बहु धनु ही तो ही लड़काई, जब मैं बालक था तो मैंने बहुत से धनुष को तोड़ा, और ऐसे ऋषि कबहू न की गोसाई। तो आपने ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया, ऐसा क्रोध कभी नहीं। एक धनु पर ममता के हेतु आप बताइए कि इस धनुष पर आपका ज़्यादा प्रेम क्यों है, अधिक स्नेह क्यों है, ममता लगाव क्यों है? और सुनि ऋषाई का क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न हो गया तो रौद्र रस भी उत्पन्न हो गया। क्रोध स्थायी भाव ज्यों ही उत्पन्न होता है वह रौद्र रस जन्म ले लेता है। तो सुनि ऋषाई क्रोधित होकर के भृकुल केतु भगवान परशुराम जी बोले कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो न क्षमा, तो धनु ही शम त्रिपुरारे धनु विदित सकल संसार। उन्होंने कहा अरे राजा के लड़के, तुम देवता संभाल कर नहीं बोलते क्या? ये जो शंकर जी का धनुष है क्या वो अन्य धनुषों के समान है? तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा तो इसमें रौद्र रस है। क्रोध से जो कहा जाए तो क्रोध सभी पापों का, सभी अवगुणों का जड़ है। जहाँ पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है बड़े ही अनिष्ट बुरे कार्य हो सकते हैं, अतः हमें क्रोध से बचना चाहिए। तो क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यह भी एक काव्य के अंतर्गत आनंददायक रस है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसका भी आनंद लोग लेते हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद और अंगद रावण संवाद आदि सब बड़े ध्यान से बड़ा उसको चाव से रामलीला इत्यादि देखते हैं और रौद्र रस का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से ये रौद्र रस भी अब आपका समाप्त होता है। तो 2 रस हो गए आपके, और अब हम भयानक रस की ओर चलते हैं। तो रे नृप बालक काल वश बोलत तोय क्षमार दानु शम त्रिपुरारी दानु विधि सकल संसार। तो परशुराम जिसमें रस उत्पन्न होता वही आश्रय है, आलंबन ये जिसके द्वारा उत्पन्न होता लक्ष्मण के कटु वचन, और उद्दीपन लक्ष्मण के कटु वचन है, लक्ष्मण और धनुष का टूटना ये सब उसके हैं, और अन्य लोगों की हंसी इत्यादि वह उद्दीपन का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से ये रौद्र रस उत्पन्न होता है। अब हम भयानक रस भयानक रस का स्थायी भाव पहले हम पता लगाते हैं। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय नामक स्थायी भावी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। विभाव, भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे रौद्र रस कहते हैं, भयानक रस कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। तो भयानक रस हम पढ़ें, रौद्र रस नहीं पढ़ें, तो भयानक रस कहते हैं। इसमें किसी दृश्य को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर भय उत्पन्न हो जाता है। किसी दृश्य या वर्णन को सुनकर या देखकर या सुनकर भय उत्पन्न हो जाता है। ये भयानक रस, अब इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। तो लंका की सारी सेना कवि के गर्जन रौ से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन के बिना ही भाप गई। उस
कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की जब मार पड़ी, तो त्राहि त्राहि शिव की चुंगो पुकार पड़ी। ये उदाहरण हम लिखते हैं। तो लंका की सेना तो कब के गर्जन रव से कांप गई। लंका की सारी सेना तो कपि गर्जन रव से कांप गई। लंका की सारी सेना तो कपि गर्जन रव से कांप गई, और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर, उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की जब मार पड़ी, तो त्राहि त्राहि शिव की चंगोर पुकार पड़ी। त्राहि त्राहि शिव की चंगोर पुकार पड़ी, और पुकार पड़ी। थोड़ा बड़ा है। तो लंका की सारी सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की जब मार पड़ी, तो त्राहि त्राहि शिव की चंगोर पुकार पड़ी। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। तो यहाँ स्थायी भाव भय है, और लंका की सेना आश्रय है, क्योंकि उसी में भय उत्पन्न होता है। तो जिसमें भय उत्पन्न होता है वही आश्रय होता है, और अनुमान आलंबन है जिसके कारण रस उत्पन्न होता है। गर्जन रव, भीषण दर्शन, उद्दीपन है, कांपना, त्राहि त्राहि पुकारना, यह अनुभव है। लंका, शंका, चिंता आदि ये संचारी भाव हैं, तो इससे पुष्ट होकर के भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो आज आपने 3 रस पढ़े। पहला रस था पहला रस करुण रस था, दूसरा रौद्र रस, और तीसरा भयानक रस। करुण रस एक बार आपको फिर रिवाइज कर देना चाहता हूँ। करुण रस शोक नामक स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति इष्ट व्यक्ति के मर जाने पर, उस हमेशा के अलग हो जाने पर यह रस उत्पन्न होता है। इसमें छाती पीटना और विभिन्न प्रकार के पूर्व स्मरणों को याद करके रोना आदि इसका अनुभव है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि शोक विकल सब रोमई रानी, रूप राशि गुण तेज बखानी। वो दशरथ के मृत्यु पर उनकी रानियाँ उनके रूप राशि गुण आज का बखान करके रो रही हैं। तो ये रहा आपका करुण रस। फिर आता है रौद्र रस। रौद्र रस, इसमें क्रोध स्थायी भाव होता है। तो क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं रौद्र रस। और यहाँ पे किसी बात को में बाधा, किसी आपके कार्य में बाधा पड़े, आपकी बात न मानी जाए, तो वहाँ पर ये रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। जैसे परशुराम जी धनुष-बाण के प्रसंग में लक्ष्मण को कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश, बोलत तोय न समार, धनुई शम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो क्रोधित ये इसमें परशुराम अस्त्र है, आलम्बन लक्ष्मण है, धनुष का टूटना, लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक बात बोलना, ये उद्दीपन का कार्य करते हैं। और परशुराम का जो होता है कि शरीर में कंपन होना, फरसा उठाना, ओठ काटना, कटु बात बोलना, ये सब अनुभव है। और संचारी भाव, इसमें कंपन और ईर्ष्या, घृणा आदि जो हैं ये संचारी भाव हैं। इसके बाद भयानक रस,
जिसमें भय नामक अस्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। इसमें किसी भयानक चीज, धामी चीज को देख करके डर जाना, किसी दृश्य को, किसी बात को सुन करके डर उत्पन्न हो जाना भयानक रस का कारण है। तो इसका उदाहरण यह है कि लंका की सारी सेना तो कब के गर्जन रौ से कांप गई, हनुमान के भीषण से विनाश भी भाग गई। उस कंपित संघ की सेना पर कपिनाहर की जब मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव की जब और पुकार पड़ी। तो इसमें आश्रय, जिसमें रस लंका की सेना आश्रय है, आलम्बन जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वो हनुमान जी है। और इसमें अनुभव त्राहि त्राहि शिव और भागना, कांपना, ये सब अनुभव हैं तथा भय, कंपन आदि जो होता है संचारी भाव है। इस प्रकार से हमने आज आपको 3 रस का रसास्वादन कराया। जो बचे हुए रस हैं शेष अगले दिन।